हेलो दोस्तों, एरोप्लेन हम सबके बहुत फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में से एक है। इनकी वजह से दुनिया भर में जाना काफी ज्यादा इजी और फास्ट हो गया है। लेकिन एरोप्लेन में सफर करना किसी लोकल बस में सफर करने जैसा नहीं है। इसमें सफर करने के कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा न करने पर आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। चाहे फ्लाइट में बैठने के लिए स्पेशल ड्रेस कोड हो या फिर एयरपोर्ट और प्लेन में केवल जोक सुनाने से ही बड़ी मुसीबत का सामना करना हो। आज मैं आपको 8 ऐसे रूल्स बताने वाला हूँ जिन्हें फ्लाइट में बैठने से पहले आपको जान लेना चाहिए। नंबर 8 दोस्तों, हम इंसान तरह तरह के एनिमल्स को पालने का शौक रखते हैं। बहुत से लोग तो मगरमच्छ, शेर तक को पाल लेते हैं। इन जानवरों से हमें बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है कि हम कहीं भी जाए इन्हें अपने साथ रखना चाहते हैं और कभी कदार हमें दूसरे देश भी जाना पड़ता है तो हम चाहते हैं कि इन एनिमल्स को भी अपने साथ ले जाएं। लेकिन प्लेन्स में हर तरह के एनिमल ले जाना अलाउ नहीं है। हालांकि कुछ एयरलाइंस ने अलग अलग कैटेगरी के एनिमल्स को ले जाना अलाउ कर दिया था, जैसे कि सर्विस एनिमल यानी कि काम के एनिमल। तो बहुत से लोग अपने नॉर्मल एनिमल्स को ही सर्विस का एनिमल बताकर प्लेन से ले जाने लगे। लोग गाइड डॉग्स के अलावा घोड़े, मोर, यहाँ तक कि पिग्स को भी फ्लाइट से ले जाने लगे। इसीलिए आगे चलकर इस रूल को हटा दिया गया और अब प्लेन्स में केवल पेट डॉग्स ही अलाउ हैं, क्योंकि डॉग्स काफी ज्यादा समझदार होते हैं। लेकिन दोस्तों, इलीगल काम जो करते हैं उनके लिए बैन से क्या मतलब, उन्हें तो चुपके से अपने काम को अंजाम देना होता है। ऐसा ही एक शख्स ने किया। इसने चुपके से इजिप्शियन वाइल्ड कोबरा को पहले जंगल से पकड़ा, फिर वो फ्लाइट से उसे कुवैत ले जाने लगा। वो किसी तरीके से प्लेन के अंदर भी आ गया और जब फ्लाइट उड़ रही थी तब कोबरा उसकी हैंड लगेज से निकल गया और उड़ते प्लेन में इधर से उधर टहलने लगा। इवन उस कोबरा ने उस शख्स को डस भी लिया। फिर क्या था, प्लेन में हड़कंप मच गया और फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग भी करनी पड़ी। ऐसा केवल एक बार नहीं हुआ। इसी तरीके से एक बार 2016 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक फ्लाइट जा रही थी तो उसमें कोई शख्स दो पेट टेरेंट्यूला स्पाइडर्स को लेकर पहुंच गया। टेरेंट्यूला काफी बड़ी मकड़ियां होती हैं जो दिखने में डरावनी भी लगती हैं और इनकी डंक भी बड़ी दर्दनाक होती है। दोनों ही टेरेंट्यूला मिड फ्लाइट के दौरान ही आजाद हो गई और प्लेन में इधर से उधर टहलने लगी। फिर क्या था, हर पैसेंजर को अपनी सीट से अलग करके उन्हें ढूंढना पड़ा। नंबर 7 ड्रेस कोड। दोस्तों, फ्लाइट्स में ट्रेवल करने के लिए ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पहनकर चले गए और आप जा सकते हैं। बहुत सी एयरलाइंस की अपनी अलग स्पेशल ड्रेस कोड्स भी होती हैं। आप फ्लाइट में तभी बैठ सकते हैं जब आप उनकी बताई हुई ड्रेस कोड में हो। जैसे कि अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइंस ने 2 टीनेज लड़कियों को फ्लाइट बोर्ड करने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि वो लोग लेगिंग्स पहन कर आ गई थी और एरोप्लेन की ड्रेस कोड में लेगिंग्स अलाउ नहीं हो रही थी। इस पर एयरलाइन को आगे चलकर बहुत विरोध का भी सामना करना पड़ा, इसीलिए उन्होंने बाद में लेगिंग्स तो अलाउ कर दी, पर ये काफी अजीब चीज थी। ऐसे ही दोस्तों, बहुत सी फ्लाइट्स में आप स्विम वेयर, स्लीप वेयर या फिर बहुत छोटे कपड़े पहनकर नहीं जा सकते और अगर आप नंगे पैर हैं तो भी आपको कुछ फ्लाइट्स में जाने से रोका जा सकता है। इवन दोस्तों, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया या अदर मुस्लिम कंट्रीज की फ्लाइट में छोटे कपड़े पहनना अलाउ नहीं है। और दोस्तों, अगर आप बहुत गंदे कपड़े पहनकर भी फ्लाइट में जा रहे हैं तो भी शायद आपको रोका जा सकता है। नंबर 6 फ्लाइट मोड ऑफ। दोस्तों, प्लेन्स में फ्लाई करने के दौरान एरोप्लेन मोड को ऑन ना करने पर क्या होगा? क्या कुछ बहुत बुरा होगा? एक्चुअली नहीं, लेकिन फिर भी प्लेन में बैठने के दौरान फोन को फ्लाइट मोड पर रखने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लाइट मोड ऑन होने पर आपका मोबाइल सिग्नल को नहीं सर्च करेगा और प्लेन में पायलट्स जिन सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी पर कम्युनिकेट करते हैं, हमारे मोबाइल फोन के सिग्नल्स भी उसी फ्रीक्वेंसी के होते हैं। इसीलिए ऐसे चांसेस होते हैं कि कहीं फोन प्लेन के सिग्नल्स को डिसरप्ट न कर दे। जैसे कि 2017 में एक बार एक फ्लाइट में पायलट्स को अचानक से सारे सिग्नल्स का लॉस हो गया था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। हालांकि बाद में फ्लाइट इजीली लैंड तो हो गई, लेकिन जांच में पता चला कि शायद किसी शख्स के मोबाइल फोन के सिग्नल्स की वजह से ऐसा हुआ था। पर फिर भी दोस्तों, आज तक फ्लाइट मोड ऑफ होने पर प्लेन के क्रैश होने की घटना नहीं हुई है, लेकिन इससे सिग्नल लॉस होने का खतरा जरूर होता है। इसीलिए बेहतर यही है कि प्लेन में आप फ्लाइट मोड को ऑन कर लें। नंबर 5 लिथियम बैटरीज। दोस्तों, आजकल के ज्यादातर डिवाइसेस जैसे कि फोन, टैबलेट या लैपटॉप में जो बैटरीज होती हैं वो लिथियम बैटरीज होती हैं। ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं हाई टेम्परेचर को और इस टेम्परेचर में इनमें बहुत जल्दी आग लगने का भी खतरा होता है और इस वजह से ये ब्लास्ट भी हो सकती हैं। हालांकि ऐसा होने के चांस बहुत रेयर हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता भी है। इसीलिए एहतियाती तौर पर ये कहा जाता है कि ऐसे डिवाइसेस को आप अपने साथ प्लेन में हैंड लगेज में रख कर ही चलें, क्योंकि 35,000 फीट की ऊंचाई पर जब एरोप्लेन उड़ रहा होता है तो एयर बहुत ज्यादा ड्राई होती है। इसीलिए अगर आपकी बैटरी में गलती से भी आग लग जाती है तो बहुत तेजी से फैल सकती है, जिससे प्लेन में बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे ही 2018 में एक शख्स का पावर बैंक डिवाइस आग पकड़ लेता है, पर क्योंकि ये हैंड लगेज में था इसीलिए तुरंत इसे देख लिया गया और आग तुरंत बुझा दी गई। लेकिन सोचिए, अगर यही डिवाइस हैंड लगेज के बजाय प्लेन के अंदर बड़े लगेज में रखा होता और वहाँ पर अगर आग लगती तो किसी को पता ही न चलता और फिर ये आग
फैलकर पूरे प्लेन को क्रैश भी करवा सकती थी। नंबर 4, नो लेंस। दोस्तों बहुत से लोगों की आंखें खराब होती हैं तो वो अपनी आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस भी लगाते हैं। प्लेन में अगर आप सफर कर रहे हैं तो आपको कॉन्टैक्ट लेंस नहीं लगाना चाहिए, और अगर आप लगाए भी हैं तो एटलीस्ट सोने के टाइम तो इसे बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि 30 से 35,000 फीट की ऊंचाई पर हवा बहुत ज्यादा ड्राई होती है, जिसकी वजह से आपकी आंखों को प्रॉपर मॉइस्चर नहीं मिल पाता, और इसी वजह से आपके लेंस आपकी आंखों में बहुत तेजी से चिपक सकते हैं, जिससे आपकी कॉर्निया में बहुत छोटी छोटी माइनर सी दरारें पड़ सकती हैं जो इरिटेशन की वजह बन जाएंगी। इसी वजह से आपको प्लेन में कॉन्टैक्ट लेंस लगाने से बचना चाहिए, और अगर आप लगाए भी हैं तो अपने साथ आई ड्रॉप जरूर रखें ताकि जरूरत पड़ने पर आप उससे अपनी इरिटेशन को दूर कर सकें। नंबर 3, सीट बेल्ट इज इम्पोर्टेंट। दोस्तों प्लेन जब टेक ऑफ करता है या फिर लैंड करने वाला होता है तो सीट बेल्ट का साइन ऑन कर दिया जाता है, और सीट बेल्ट बांधना जरूरी होता है। पर कभी कभी लैंडिंग और टेक ऑफ के बजाय फ्लाइट के दौरान ही सीट बेल्ट के साइन को पायलट्स ऑन कर देते हैं। इस दौरान आप गलती से भी खड़े ना हो या प्लेन में इधर से उधर टहले ना, क्योंकि पायलट मिड फ्लाइट में सीट बेल्ट के साइन को तभी ऑन करता है जब उसे बाहर खराब मौसम दिख रहा होता है, जिससे कि टर्बुलेंस का खतरा होता है। ऐसे में अगर आपने सीट बेल्ट को नहीं बांधा है और आप टहल रहे हैं और तभी तेज टर्बुलेंस हो गया तो आपको काफी चोट भी लग सकती है। नंबर 2, वॉकिंग। दोस्तों फ्लाइट कई घंटों की होती है, इवन 14-15 घंटे की फ्लाइट हो सकती है, और इस दौरान अगर लगातार आप सीट पर ही बैठे रहे तो भी आप बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, क्योंकि घंटों एक ही पोजीशन पर बैठने में हमारा ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है। इवन बॉडी के कुछ पार्ट में तो कभी कभी ये रुक भी जाता है। इसीलिए बेहतर यही है कि आप फ्लाइट में बीच बीच में थोड़ा टहल लें। हालांकि 3-4 घंटे लगातार बैठने से ऐसा नहीं होगा, पर उससे ज्यादा वक्त आपने एक ही पोजीशन में गुजार दिया तो आपके हाथ पैर सुन्न हो सकते हैं। पर प्लेन में वॉकिंग तभी करें जब सीट बेल्ट का साइन ऑफ हो। नंबर 1, जोक्स। दोस्तों प्लेन में या एयरपोर्ट पर अपने आसपास किसी को उल्टे सीधे जोक्स मत सुनाइएगा या फिर उल्टा सीधा प्रैंक न करिएगा, वरना सीधे आप कई महीनों के लिए जेल जा सकते हैं, क्योंकि मजाक की भी हद होती है। और एयरपोर्ट और प्लेन को बहुत ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए वहाँ पर हर मजाक को सीरियस लिया जाता है। भले ही एयरपोर्ट स्टाफ को भी लगे कि आपने मजाक ही किया था, बट वो जरा भी रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए तुरंत आपके ऊपर लीगल एक्शन ले लिया जाएगा, जैसे कि 2018 में अमेरिकी फुटबॉल प्लेयर ट्रेवर डेविस के साथ हुआ। वो लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट बोर्ड करने वाले थे, तो स्टाफ ने उनसे पूछा कि आपके पास कोई बैंड आइटम तो नहीं है। इन्हें मजाक सूझ गई और मजाक में इन्होंने अपने दोस्त की तरफ देखा और कहा कि तुमने वो एक्सप्लोसिव पैक किए। इनका इतना कहना था कि सिक्योरिटी ने इन्हें तुरंत अरेस्ट कर लिया और इनके ऊपर फॉल्स बॉम्ब थ्रेट का केस लगा दिया गया। हालांकि केस तो बाद में हट गया, पर ऐसे बेवकूफी भरे मजाक एयरपोर्ट पर बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे रूल्स जिन्हें प्लेन में बैठने से पहले आपको जान लेना चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करके दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।